तो गाइज़ वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द नेवर गिव अप शो, जहाँ पर हम इनवाइट करते हैं कुछ ऐसे गेस्ट्स को जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल के साथ साथ ड्यूटीज़ और डिसिप्लिन को भी बैलेंस करके चलते हैं और कहीं ना कहीं वो किसी भी तरीके से हार नहीं मानते, अपने हाथ खड़े नहीं करते। और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट गेस्ट आज हमने इनवाइट किया है, ये बाय प्रोफेशन एक टीचर भी है और पार्शली एक हाउसवाइफ भी हैं। तो आज हम इनसे समझेंगे कि एक वुमेन का अर्निंग वुमेन होने के साथ में और हाउस होल्ड में उनका क्या, किस तरीके से वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करती हैं, अपनी ड्यूटीज़ को भी निभाती हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बैलेंस करती हैं। ये चीज़ हम आज इनसे समझेंगे। मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, आई एम सुधा अग्रवाल। मैं एक बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और एक दो प्यारी बेटियों की माँ भी हूँ, जो मैं अपने घर पे दोनों बच्चों के साथ अच्छी परवरिश के साथ, मेरी एक जॉइंट फैमिली भी है, उनके साथ में अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जैसे फेमिनिज़म से ऑलरेडी वाकिफ़ होंगी, तो आपके क्या इसमें ओपिनियंस है कि फेमिनिज़म कहाँ तक मैटर करता है और कहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चला जाता है? फेमिनिज्म जिसे हम कह सकते हैं कि नारीवाद, अ काइंड ऑफ, तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के विपक्ष में तो नहीं हूँ। और मेरा मानना ये है कि ये हम मुझ पर डिपेंड करता है, मेरी फैमिली पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आज 21 सेंचुरी स्टार्ट हो गई ना, हर कोई हर तरह से काम कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये काम मेल कर सकता है, ये फीमेल नहीं कर सकता है। ये अपनी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं अगर बात करूँ प्रॉपर जातिवाद की, आज के आप छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में देख लो, उनको कितना दबाया जाता है ना। वो कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, कि ऐसा नहीं बोल सकती उसमें कैपेसिटी नहीं है, वो कर सकती है कहीं ना कहीं। अब जब पहले की बात, आप शहरों की बात करें, लड़कियों को बढ़ावा मिलता है तो वो बहुत कुछ कर लेती हैं। अब आज से कई साल पहले की बात करें कि किरण बेदी जो पहले IPS ऑफिसर बनी थी, उस समय उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। क्या उन्होंने वो चीज़ें फेस नहीं की होंगी? बहुत फेस की होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस रोल में अपने फादर का रोल बताया। तो ये मैं कह सकती हूँ कि कोई छोटे क्षेत्र से हो, बड़े क्षेत्र से हो, आपको अपने इंटरेस्ट के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मेरे लिए नारीवाद सिंपली यही है, आपका इंटरेस्ट, आपकी चॉइस और आपकी फैमिली फर्स्ट मैटर करती है। मेरा समाज क्या सोचता है, मेरे बगल वाले क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे ये इनका एक कंसेप्ट और रहता है इंडिपेंडेंस के नाम पे, जिस तरह से बोला जाता है कि हमारे पेरेंट्स या फिर ये सोसाइटी नहीं डिसाइड कर सकती कि हम किस तरह के कपड़े पहनेंगे, और हमें ये चीज़ नहीं बताएंगे कि हम किस तरह से जीना चाहते हैं। अगर हम नाइट आउट करना चाहते हैं या फिर लेट नाइट हम पार्टीज़ वगैरह करना चाहते हैं, तो इसमें दूसरे का इंटरफेयर एक तरीके से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके किस तरीके से, मतलब इस चीज़ को आप जैसे डॉटर की एक मदर हैं, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं समाज के नियम बने हुए नहीं हैं। ये एक आपकी डिपेंड जेंडर पे करता है कि आप क्या हैं। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि समाज इतना डेवलप्ड हो रहा है, कहीं ना कहीं करप्शन भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना ये हम नहीं बोल सकते कि मैं बाहर नहीं जा सकती रात को, भाई क्यों जा सकता है, लाइक मेल पर्सन जा सकते हैं, उनकी रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी बहुत ख़राब है। ये रेस्ट्रिक्शंस बच्चों के लिए नहीं है, रेस्ट्रिक्शन सोसाइटी को देखते हुए है कि समय ख़राब है, हमको बाहर नहीं जाना, क्योंकि मे बी एनीवन कैन यूज़। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट है। बाकी दिक्कत इसमें नहीं है कि मेल फीमेल के लिए कोई टाइम का क्राइटेरिया बना हुआ है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। और दूसरी बात रही कर ड्रेसिंग सेंस की, ड्रेसिंग सेंस अब मूवीज़ में हम देखते हैं बहुत ओपनली हर कुछ होता है। कहीं ना कहीं समाज पर इसका ख़राब इम्पैक्ट भी पड़ता है। जो चीज़ें जिसके लिए बनी हुई हैं वो ठीक है, तन ढकने के लिए कपड़े बने होते, ना कि तन दिखाने के लिए बने होते। तो मैं ये समझती हूँ कि कपड़े ठीक है, आप जो आप डिपेंड, आप सोशल पार्टीज में जाओ, सोशल कपड़े को कैरी करो। आप कहीं उस तरह के माहौल में, जब पब में आपको जहाँ जाना है, कपड़े उस पर डिपेंड करें कि इतना पहनो कि सामने वाले को हिंट ना मिले। सही है। और जैसे आप एक टीचर भी हैं और साथ में आप हाउसवाइफ भी हैं एक पार्शली, तो आप दोनों चीज़ों को किस तरीके से देखती हैं और किस तरीके से बैलेंस करती हैं? और आपके हिसाब से एक लेडी को, एक वुमन को किस तरीके से दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए? बैलेंस करना तो बहुत टफ होता है। सबसे पहले हमको अपनी जो चॉइसेस होती है ना, अगर आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है ना, तो कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। तो फिर इनका ये सवाल होता है कि आपको सेक्रीफाइस करने के लिए कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। यू हैव टू चूज एनी वन, योर पैशन और योर ड्रीम। आपको पैशन चाहिए
तो उसमें बहुत ड्रीम सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि पैशन के बाद ड्रीम का जगह आता है ना। जब तक हम सपने तो रोज देखते हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए हमें कर्म भी तो करना पड़ेगा। कर्मा फर्स्ट आता है। अब मेरा ये पैशन मेरे को बचपन से था कि मुझे कुछ करना है। शादी से पहले मैं एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से मेरा जन्म हुआ, तो मैंने हमारे फैमिली में था कि भाई आपको बाहर नहीं जाना है। तो मैं घर पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया मम्मी के साथ। तो मैंने अपनी कुकिंग क्लासेस स्टार्ट की थी 2000 में। तो मैंने 4 साल कुकिंग क्लासेस कराई, फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैंने यूपीएससी का फॉर्म भी भरा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई कंटिन्यू। फिर शादी के बाद फिर वही हाउस वाइफ वाली लाइफ हो गई। हस्बैंड को मैंने बोला कि मुझे ये करना है, बट ही इज़ द ओनली वन कि ही सपोर्ट्स अ लॉट। उन्होंने मुझे बोला कि एक पॉइंट है कि मैं को तुम्हारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुमको कुछ करना है तो फैमिली के साथ यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। आप मैनेज करो, ठीक है। शुरू में मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ 4 o'clock। मुझे पता है कि अगर मेरे बच्चे उठ जाएंगे तो मुझे अपने लिए काम नहीं मिलेगा। फिर मैंने कोविड में अपनी पढ़ाई फिर से रीस्टार्ट करी, फिर स्टार्ट किया, मैंने ऑनलाइन किया, सब कुछ किया। ये बहुत चैलेंजिंग था, बट आई हैव डन। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर पाया, बिकॉज अगर कभी थक जाती हूँ तो मैंने जो बनाया जैसे किया तो मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली का रोल बहुत बड़ा होता है। और इसमें आपके हस्बैंड का क्या रोल था, जो भी आज जिस आज मैं तरीके से आप जो सब कुछ चीज़ें भी मैनेज हूँ, कर रही मेरी हैं? दोनों बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं थक गई, ओके लिव इट, ये काम मत करो, छोड़ दो, कल कर लेंगे। या अगर मान लो मेरे को कुछ नोट्स बनाने थे, मैं नहीं लिख पा रही हूँ, तो मेरी बच्चियाँ मेरा हेल्प करती थी। मेरी क्लासेस होती थी, मैं कुछ एक्टिविटी बनाती थी, बिकॉज मेरी क्लासेस जो होती है ना, कोई लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी होती है। मैं फन लर्निंग सिखाती हूँ, वो टिपिकल बोर्ड वाली पढ़ाई नहीं, कुछ कटिंग करना था। तो मेरे बच्चों का, मेरे पेरेंट्स का और मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा रोल मेरी लाइफ में ये है कि उन्हें मुझे कभी इंटरफेरेंस नहीं किया, सपोर्ट किया कि अगर ठीक है, मेरा विश्वास बनाए रखा कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम करो, हम पीछे हैं। तो वो मेरी लाइफ में आज मैं जो कुछ भी, अभी मेरी अभी कई प्लानिंग्स और चल रही है। अभी मैं अभी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि अभी मेरा कैसे परस्यू करूँगी, लेकिन ये है अभी मैं कुछ नया कदम उठा रही हूँ, तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा कि तुम करो, मैं पीछे से हूँ। तो वो मेरा जो हूँ आज, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ हिम। वेरी गुड। और जैसे मूवीज़ में ये चीज़ दिखाई जाती है कि औरतों को हमेशा दबाता हुआ दिखाया गया है, तो क्या ये चीज़ हमेशा हुई है या फिर ये चीज़ें कुछ कुछ फैक्टर्स में मैटर करती है? ये कुछ कुछ फैक्टर्स से मैटर करती है। पहले के समय में ये चीज़ काफ़ी हुई भी थी। तो ये चीज़ें क्यों पहले के समय में ये चीज़ें, मैं मेरे इस चीज़ों में मैं थोड़ा सा, मेरा 2 ओपिनियन, क्योंकि मेरी मम्मा सन 60s में, मेरी मम्मी लोग 8 बहन थी, और 960 में आप समझ सकते हो कि उस समय कितना कॉन्ट्रीवर्ट इंट्रोवर्ट फैमिली हुई होती होगी। लड़के को बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने, वो लड़कियां बाहर क्यों पढ़, शादी कर तो बात, पर्दा प्रथा होता था उस समय। हाँ। मेरे नाना जी ने अपनी 8 डॉटर को कोलकाता से उत्तराखंड हॉस्टल में भेजा था उस समय। हाँ। तो आप समझ सकते हो कि वे कैसे फैमिली से बिलोंग करते। कहीं भी कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट हमारी फैमिली में नहीं था। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। तो ये उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो हाँ, पहले के टाइम पे ओपन माइंडेड नहीं फैमिलीज थे, बहुत कम होती थी। बहुत रेयर केस में था। हाँ। और पर्दा प्रथा, बस लड़कियां जितनी भी औरत सब पर्दे के अंदर रहती थी, मतलब एक बाहर तरीके से उनको घर का बोझ देखा जाता था राइट। कि अगर 18 19 20 साल की हो रही है तो उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता था कि अब इनकी शादी जल्दी से जल्दी अब करानी है। लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती, लड़की है वो नहीं कर सकती, ये चीज़ें पहले थी। तभी कुछ लोगों ने इसका अपना संघर्ष किया, लड़कियों ने आवाज़ उठाई। तो उसी आवाज़ का आज ये फ़र्क है। आज की सेंचुरी देखिए, ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ लड़कियाँ नहीं हैं। आप एक मान लो पानी के बुलबुले को आप जितना कस के दबाओगे ना, वो उतना कस के तो वो पॉपअप होके बिल्कुल निकलेगा ना। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली सेम विद हमारे साथ सेम ऐसा हुआ कि लड़कियां सब कुछ कर सकती, डिपेंड है कि हमको थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आज आप सबसे बड़ा उदाहरण देख लो, जो हमारी दिल्ली की सीएम बनी है, हाँ। तो उनके लिए भी आसान नहीं होगा। वो पहले बन भी चुकी हैं, लेकिन उन्हें अपनी जब लाइफ, जो उन्हें आरएसएस ज्वाइन किया था, टिपिकल फैमिली से थी, उन्हें बहुत स्ट्रगल किया, फिर वो पॉलिटिक्स में आई। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ले लीजिए, सिंपल आदिवासी क्षेत्र से हैं, आज वो देश की राष्ट्रपति बनी है। कहीं ना कुछ तो उन्होंने संघर्ष किया ही बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, बच्चे नहीं हैं उसके बाद भी। तो कहीं ना कहीं बहुत आपको हिम्मत और बोल्डनेस की नीड होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे एक क्वेश्चन और आता है इनका, मतलब जैसे फेमिनिज्म की तरफ से एक क्वेश्चन और आता है कि
मूवीज़ अभी एक मूवी आई थी मिसेस मूवी, उसमें मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ कुछ चीज़ों को दिखाया गया। जैसे आपने देखी है क्या वो मूवी थोड़ी मिसेस हाफ मूवी? देखिए। है ना, उसमें जैसे एक दिखाया गया था कि उसकी शादी होने के बाद उसको एक तरीके से नौकरानी की तरह ट्रीटमेंट देना, और अगर कोई घर पे गेस्ट आ रहा है तो उसको वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ना मिलना, कि गेस्ट आया तो वो सिर्फ केवल किचन पे काम कर रही है और वो वहाँ पे सब सर्व कर रही है, उसके बाद में फिर झूठा भी उठा रही है, और उसमें जो वहाँ के मैन हैं उस घर के मूवीज़ में, उनका कोई भी उसमें रोल नहीं है। तो ये चीज़ क्या लगता है आपको, मतलब ये चीज़ होती भी है या फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में नहीं, है? ये होती भी है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करता है। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मैं तो इस चीज को मानती हूँ। मैंने कई फैमिलीज में देखा है कि वो नहीं सोचती कि सास भी कभी बहू थी। वो सोचती कि मेरी बहू आई है ना, तो आई हैव टू डोमिनेट हर। हाँ, तो ये मूवी में दिखाते कहीं ना कहीं, तो वो ये कहानी सीरियल्स भी, उसमें भी ये चीज़ दिखाई जाती है कि दिखाई एक जाती सास है। अपनी बहू पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। राइट, हाँ। हाँ, तो वो एक बहू, एक औरत ही औरत की दुश्मन, क्योंकि देखो का मेल का पर्सन का रोल बहुत कम होता है। वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं अपनी फैमिलीज के। हाँ, जैसे आप बोल सकते हो जो बिरादरी में मिलती, पुश्तों में हाँ। मिलती है, जमींदारों के घर में होता है, तो कहीं ना कहीं ये समाज का देन है। और औरतें सहती आई हैं, इसलिए वो चीज़ चलती आई है। पहले जौहर होता था, सती प्रथा होती थी, क्यों होती थी? कहीं ना कहीं समाज तो इम्पैक्ट था, और उनने उस समय उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया था। एक्सेप्ट किया ना, उन्हें किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लगता कि हम कुछ भी कर लेंगे, हो गया, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं होता। तो ये इस टीवी में दिखाते कुछ होता भी, कुछ मसाले भी होते हैं कि वो उनको टीआरपी चाहिए होती है। बाकी कहीं ना कहीं वो रोल है, और जो संघर्ष करती हैं वो उठ जाती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की मूवीज़ आपको लगता है कि गलत इम्पैक्ट डाल सकती हैं, अगर उसमें मसाला है और वो बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट डाल सकता है, तो उस चीज़ के लिए आप अपने बच्चों के साथ किस तरीके से ऐसी चीज़ों को डील करती हैं? मेरा सिंपल सा मानना है कि दिखाने, समाज में, मार्केट में सब कुछ मिलता है, बट मेरी चॉइस होती है, मुझे क्या पसंद है। हाँ। क्योंकि हम बच्चों को समाज से दूर नहीं कर सकते। उनको ये करना सिखाएं कि ये आपके, आपको जो पसंद है, आपको लगता है कि आपके से बैक इम्पैक्ट नहीं आए, तो आप उसको चूज करो। क्योंकि मैं उसको समाज से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि कहाँ तक आप घर पे बाउंड करोगे? हाँ। उसको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी को बोर्डिंग डाला। क्यों? क्योंकि पढ़ाई हर जगह हो जाएगी, लेकिन सर्वाइव करना, टाइम को मैनेज करना, हर तरह के बंदों के साथ अपने आप को क्या प्रोटेक्ट करना, तो वो सिखाने के लिए मैंने अपनी बेटी को बाहर भेजा। यही रीज़न है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि मैं उनको अलग कर पाऊंगी। हमको उसमें से उनको स्ट्रगल करना सिखाना है कि आपको चूज़ करना है। क्योंकि आज वो हमारे साथ है, कल उनको बाहर हायर क्वालिफिकेशन के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा ना। तो मैं उनको ऐसे दे रखी हूँ कि बेटा आपको चूज़ करना है, दोस्ती भी करो, बट देखो कि वो दोस्ती आपको हार्म ना करे। आप इसे सीख रहे हो, जो आपको दुख के समय में काम दे, दैट वन इज़ द ट्रू फ्रेंडशिप। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चियों को सिखा चुकी हूँ, बाकी अब उनकी आईक्यू पे डे में वो कितना ऑब्जर्व कर सकती हाँ। हैं। ये चीज़ भी ना बहुत सारी होती है यहाँ, इसमें ना केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी गलत संगति में फंस जाते हैं। कई बारी उनको नहीं पता होता कि हमें किसे अपना फ्रेंड बनाना है, किसे नहीं बनाना है, किन से दूर रहना है, किन से नहीं दूर होना। क्योंकि उस समय मुझे लगता है कि शायद वो इमोशनली सोच रहे होते हैं, जिनसे पेरेंट्स मना करते हैं कि दूर रहना है ऐसे लोगों से, तो उनको लगता है कि इसमें क्या ही बुराई है। तो उस चीज़ से आप कैसे डील करती हैं? तो मेरा मतलब मानना, एक गलत इंसान और एक सही इंसान में जो फ़र्क होता है, उस चीज़ को आप किस तरीके से समझाती हैं? इसके दो पक्ष हैं। एक तो होता है एज फैक्टर। हाँ। एज के हिसाब से हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। और हमारे समाज में क्या है कि पुरुष प्रधान समाज है, कि भैया ये, जैसे मैंने एमपी की, मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ ऐसा कुछ है कि लड़का लड़की, यहाँ भैया बोला जाता है। कहीं ना कहीं लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस भी दी जाती है। ठीक है, पहला मैटर। दूसरा क्या होता है कि उनके पास रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है तुम बाहर जाओ। उसके बाद उनकी सर्कल क्यों बिगड़ती है? एक होता है कि उनको बहुत पैसे अगर दिए जाते हैं, पहला। दूसरा होता है कि उनको लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है। तो मेरा मानना ये है कि लड़की जो बिगड़ने का कारण है, वो चूज़ करना, अगर अगर उनकी पेरेंटिंग सही होती है, पेरेंट्स अगर उनको ये समझाएं कि तुमको क्या नहीं करना है, बाकी चूज़ उनको करना पड़े, तो शायद वो लड़के भी गलत ना होंगे। कहीं ना कहीं एक हमारे पेरेंटिंग में डिफ्रेंशिएट होता है कि तुम लड़की हो, ये काम तुमको नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है। लेकिन लड़कों को शायद हम कहीं ना कहीं फ्री कर देते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट एज पे आता है। और एज भी कब? 10 to 12, ये 3 साल होते हैं हमें
थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्टली नहीं कर, बहुत सॉफ्टली और कामली करना पड़ेगा। और जो जहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्टली हो जाते हैं तो वो बोलते हैं ना, रेत का ढेर हाथ से निकल जाता है, वो वाला स्थिति होती है। और जैसे एक फैक्टर ये भी आता है कि अभी आज की डेट में जिस तरीके से मैन वर्सेस वुमेन चल रहा है, कि मैन वुमेन से compete कर रहे हैं, वुमेन मैन से compete कर रही है, जबकि दोनों को टीममेट्स की तरह एक दूसरे का सपोर्ट करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे फैक्टर ये आता है कि बहुत सारी लड़कियों का अब ये सोचना है कि हम शादी नहीं करना चाहते, या नहीं करना चाहते तो हमें बच्चे नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखती हैं? एक शादी होने के बाद हस्बैंड का क्या रोल होना चाहिए और एक वाइफ का क्या रोल होना चाहिए? ये एक तराजू के दो पहिए दोनों पलड़े के समान है, क्योंकि लाइफ कोई भी चलती दोनों की सिमिलैरिटी से ही चलती है। अगर एक लेडी बोलती है कि मैं ये काम जिंदगी अकेले सरवाइव कर सकती हूँ, बट कहीं ना कहीं एक पीरियड ऑफ टाइम होता है कि वो थक जाएगी, है ना। और वो मेल पर्सन बोलता है कहीं ना कहीं एक समय का जो एंजॉयमेंट होता है ना, लगता है कि मैं अकेले हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बिकॉज आज का जो जनरेशन है उनको चाहिए हमको कोई रोक टोक नहीं मिले, मैं फ्री रहूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि सब कमाने लग गए हैं। ये इसलिए ना, क्योंकि रोक टोक को कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन कर लेते हैं डिपेंडेंसी से। डिपेंडेंसी से, एग्जैक्टली। रोक टोक और डिपेंडेंसी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर नहीं पाते। कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये समाज पर गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। और मेरा मानना ये कोई भी अकेला नहीं आगे बढ़ सकता है। और लड़कियां भी सोच रही हैं, आज का ये ट्रेंड बहुत हाई फाई लिविंग रिलेशनशिप आ गया है ना, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, लगता है हम सबको। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, बहुत मैंने लाइव देखा, तो उसने अभी लंदन में वो है, अभी वो मास्टर्स पीएचडी कर रही है, उसने तो शादी नहीं करी। अब वो कहीं ना कहीं थक गई है, उसके पास पैसे बहुत है, बट घर आओ तो नोबडी इज एट होम। तो कहीं ना कहीं वो अब उसको लग रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गलत डिसीजन लिया था। एक समय होता है ना, जब आप यंग होते हो, आपके पास पैसा होता है, घूमे फिरे ऐश किए, लाइबिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आके आप लैग कर जाते हो। तो ये चीज़ गलत है। कहीं ना कहीं हमको दोनों तरीके से पार्ट इक्वली निभाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक साथ अलग अलग नहीं रह सकता। वी हैव टू लिव विद ईच अदर। मगर बच्चे नहीं होंगे कोई बात नहीं, नो मैटर, लेकिन आप हम एक दूसरे के साथ ही तो हैं। बहुत कपल्स ऐसे भी जो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर बच्चे नहीं चलेगा, बट लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन किधर से निकल के आता है कि हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं है, या फिर मर्द बोलते हैं कि हमें औरतों की ज़रूरत नहीं है? ये जो केओस क्रिएट हो रहा है आज की डेट में सोसाइटी में, कई सारे मर्दों के मुंह से निकलता है कि हमें ज़रूरत नहीं है औरतों की, हम अकेले ठीक हैं, और औरतों के मुंह से निकलता है कि हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं है, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं इतने ज़्यादा कि हम अपनी लाइफ को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ का क्या गलत इम्पैक्ट पड़ता है दोनों की लाइफ में? इसका नंबर ऑफ रेशियो बाकी 30% होगा, बहुत रेयर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, लाइक मे बी डिवोर्स पेरेंट्स होंगे, या उन्हें बहुत स्ट्रगल देखा होगा, उनकी फैमिली में कोई ऐसे मेंबर होंगे जिनके साथ बहुत गलत ट्रेजेडी। और अगर कोई इन्फ्लुएंस में आके अगर ये चीज़ बोलता है कि सोशल मीडिया पे उसने देखा कि सब लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और जो हेट फैलाई जाती है दोनों के अगेंस्ट, दोनों जेंडर्स के अगेंस्ट, उसमें उनको पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। उस चीज़ को जब वो चेक नहीं करते हैं, क्रॉस चेक नहीं करते, और बगैर क्रॉस चेक किए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तब उसका क्या गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर पड़ता होगा? गलत इम्पैक्ट तो बहुत पड़ता है, क्योंकि उनको ने सच्चाई देखी नहीं है ना। मैं कहती हूँ कि मेरे साथ जो लाइफ है वो आपके साथ तो ज़रूरी नहीं है ना। हाँ। तो ये हर सोशल मीडिया क्यों बोलते हैं कि अब जितने एड्स आते हैं कि अब कोई भी कंपनी के ब्रांड हो, जरूरी कि वो हर ब्रांड अच्छा हो नहीं, ये हमारे समझ की बात होती है। इसका इम्पैक्ट खराब है। ये नहीं कह सकती कि जो फॉर्मूला आप पे लगा वो मेरे पे भी लागू होगा। इसलिए हमें कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए, और जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं वो उनका काम है, बट हमें कितना ग्रैब करना ये हमारा काम है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह पॉलिटिक्स में रिलीजन वॉर फैला के अपना घर चलाया जाता है, उस तरीके से ये इन सब चीज़ों में जेंडर वॉर फैलाकर अपना घर चलाने की कोशिश हो रही सकता है? है, ये आपको ज़रूरी लगता है है। ऐसा? हाँ ऐसा है, क्योंकि ऐसा इसलिए कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब पॉलिटिक्स की बात करते ऐसे ही है। अब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया था, कि जिस दिन देश की महिला राष्ट्रपति आदिवासी बनेगी उस दिन इसको हटा दिया जाएगा। अब बन गई ना द्रौपदी मुर्मू, लेकिन हटाया तो नहीं क्या, क्योंकि नंबर ऑफ वोट्स तो उसी से मिलते हैं ना। न कहीं सरकार की तो पॉलिटिक्स है। आज कहीं ना कहीं मिडिल क्लास सफ़र कर रही है। अगर हर कोई ये बोलेगा वोट नहीं देंगे, हमको ये नहीं चाहिए, तो हम कहाँ तक लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। समाज में गंदगी तो है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट ना। हमने एक्सेप्ट किया ना कि हम स्ट्रगल करेंगे, हमारी लाइबिलिटी है,
हमें जितना करना है वी हैव टू पे फॉर दैट, हम पे कर रहे हैं। और जिसको मुफ्त में करना है वो मुफ्त में ले रखे, वो वहीं का वहीं है। मिडिल क्लास को पता है कि हमको स्ट्रगल के ऊपर बढ़ना है, वो पे भी कर रहा है, स्ट्रगल भी कर रहा है, लेकिन गंदगी समाज में फैल रही है, लेकिन वो मेरे पे डिपेंड, मेरे को कितना एक्सेप्ट करना है ना। तो ये चीज़ें वो दिखाने की अलग है, लेकिन वो हम पे पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करती है कि वो कितना ले सकता है उस चीज़ से। और इसमें एक चीज़ आती है कि एक जैसे वाइफ की डिपेंडेंसी हस्बैंड पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी भी चाहिए तो किन किन फैक्टर्स पे ये चीज़ मैटर करती है। देखिए मतलब एक अर्निंग वुमन है, फिर भी क्या उसकी नीड होती है कि वो अपने हस्बैंड पे किसी किसी चीज़ों पे डिपेंडेंट होनी चाहिए डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये एकदम 100% फ्री हो जाएंगे ना तो लाइफ में एक दूसरे की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। कुछ हाँ, पॉइंट्स ऐसे होते ये हैं भी चीज़ कई लोग नहीं समझ पाते हैं। नहीं इम्पोर्टेंस क्योंकि फिर मैं यहाँ पे क्यों। हाँ, अगर मान लो कोई डिस्कशन करना है, आप अपने व्यूज वी हैव टू शेयर ईच अदर, कि हमको आप मुझे बताओ, कोई सलाह लेनी है, कुछ हमको डिसीजन लेना है, लाइक बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ करना है, या अपने पेरेंट्स हैं, इन लॉज है, कुछ भी है, बट डिस्कशन जरूरी होता है। भले ही मैं इंडिपेंडेंट है, हम लेडीज सब कुछ कर सकती है, बट हर कुछ नहीं कर सकती। शेयरिंग जरूरी होता है, फीलिंग जरूरी होता है, फिर घर की नीड है, घर और मकान में यही तो फर्क है ना। सही है। वो एक कहावत भी है कि मकान मर्द बनाता है और मकान को घर एक औरत बनाती है। हाँ, कहीं ना कहीं ये सच है। आप देख लो बैचलर्स के रूम में आप कभी जाते हो, जो बैचलर्स रहते हैं, हाँ, आप उनके घर को देखो, जहाँ एक लेडी रहती है उस घर को देखो, सब चीज़ें वो बिखरी मिलेंगी वहाँ पे कहीं ना बैचलर के कहीं है रूम ना। में। हाँ, तो एक लेडी घर को संवारती है, और हस्बैंड क्या होता है, किसी भी फील्ड का हो, वो पीछे से घर में वो अर्न करके लाता है, वो मनी दिखती है। हाँ, क्योंकि मेल पर्सन की जो अर्निंग होती है, मेरी जो अर्निंग होती है, किसी भी फीमेल लेडी की जो अर्निंग होती है, वो ठीक है, अर्निंग मैटर ही नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आपका प्यार केयरिंग आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी तो होनी चाहिए। और एक दूसरे को फाइनेंशियली किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट तो ऐसे कर सकते हैं कि अपने मतलब जैसे अब जैसे मैं तो वीडियोस बना ही रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ना लड़कों की भी और लड़कियों की भी एक दूसरे के अगेंस्ट में ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कि पहले क्या होता था, शादियाँ ऐसी होती थी कि लड़कियों को कई बारी लड़के की शक्ल तक नहीं देखने को मिलती थी, फ़ोटो तक नहीं दिखाई जाती थी। पेरेंट्स ने जिधर पे सेट कर दिया वहाँ पे उनकी शादी होनी ही होनी है। और मेरी मम्मी की भी शायद ऐसे ही हुई थी, उनको फ़ोटो भी नहीं दिखाई गई थी मेरे पापा की, लेकिन फिर हुई जब तो अभी तक चल रही है और दोनों एक दूसरे को बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ को आप किस तरीके से, मतलब इसका मैसेज कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये देखो, ये पहले की कहानी थी। मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस को लिमिट करना नहीं, एक्सपेक्टेशन को लिमिट करना चाहिए। जैसे अगर दोनों अर्निंग पर्सन है, अपने में डिपार्टमेंट्स को बांट ले, लाइक बच्चों का मैं देख लूंगी, हाँ, सेविंग्स अकाउंट मैं देख लूंगा, हाँ, फ्यूचर प्लानिंग मैं देख लूंगा, है ना, स्कूल हम देख लेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस हम देख लेंगे। तो इस तरीके से अपनी अपनी जो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं हाँ, आप डिवाइड कर लो, तो उसमें आपका इंटरफेरेंस भी नहीं रहा, आपकी ईगो भी रही कि हाँ ये काम मैं करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस की चला जाएगा वो। तो आपको लगता है कि एक रिलेशनशिप में ईगो आना कुछ फ़र्क डालता है। बहुत फर्क डालता है। जहाँ ईगो आए वो रिलेशन कभी नहीं चलेगा। ईगो आना रिलेशन में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब इंसान पर्सन ईगोस्टिक हो जाता है ना, तो वो लविंग और केयरिंग को नहीं समझता। एक गुड रिलेशनशिप की पहचान ही है कि वी हैव टू फॉलो अप इन ईच एवरी मोमेंट। तो यही चीज़ तो आजकल जो बच्चे अब जेनजी जनरेशन आ रही है उनमें यही चीज़ तो सबसे ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं वो, और पेशेंस उनके अंदर नहीं है। तो आप देख लीजिए नंबर ऑफ डिवोर्स कितने ज़्यादा है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि केवल 1% है डिवोर्स रेट नहीं, हमारे आप इंडिया चेक में। कर लो, आज आप हर जगह देख लो, आप पब्स में देख लो, थिएटर्स में देख लो, हाँ। मूवीज में देख लो, कोर्ट्स में देख लो। पहले ऐसा नहीं बोल सकते कि नारी उत्पीड़न कितना हुआ था, लेकिन आज के डेट में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, जो अरेंज मैरिजेस होती हैं आज भी सक्सेस है। लव मैरिज को आप देख लो, कहीं ना कहीं सक्सेस तो नहीं है, क्योंकि उस रिलेशन में ईगो है, हाँ, और अरेंज मैरिज में ईगो नहीं है। बहुत रेयर केस में होते हैं कि वो सक्सेस नहीं हो पाया, दैट इज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। लेकिन अरेंज मैरिज क्योंकि पापा पेरेंट्स ने सेलेक्ट करके दिया, हमने उस चीज को एक्सेप्ट किया, हाँ, आपने अपनी ट्यूनिंग को सेट किया। और लव मैरिज में क्या है कि हम पहले बहुत मिल चुके होते हैं, हमारा अफेक्शंस बहुत खत्म हो चुका था, फिर पार्ट आता है पैसे का और ईगो का। तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट है हमारे समाज के लिए।
और जैसे अरेंज मैरिज में ना बहुत सारे केसेस ऐसे भी निकल के आते हैं कि शादी हुई 6 महीने 7 महीने 1 साल दोनों साथ में रहे और फिर किसी कारण से डिवोर्स हुआ और अब उसकी एलिमिनी के तौर पे उसको अब उसकी आधी प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये चीज़ किधर तक सही है? ये सही नहीं, ये प्री प्लान्ड होता है। आप बोलो कि कैसे, क्योंकि मैंने अपने ही घर में रिलेशन में देख रखा है हाँ। कि वो 3-4 शादियां कर चुकी होती है, को पता नहीं चलता। इसकी 2 रीजन है, वो बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करती है। उनका एक ही मोटो होता है कि सामने वाले को चीट करना। आप इस एज में आपने देखा होगा, बहुत रेयर 2-4 केस देखे होंगे। हाँ। नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है। एक्सेप्शंस होते हैं हमेशा, क्योंकि उनको लगता है कि टारगेट करते हैं बिग शॉट्स को, क्योंकि बट इस समाज में गंदगी नहीं फैला सकते, क्योंकि वो बहुत रेयर है। उनको समाज में सबको पता है कि शी इज़ नॉट गुड लेडी, या फैमिली अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं फैमिली में भी बिलोंग आते हैं, उसके पेरेंट्स ऐसे ही। क्यों? क्योंकि उनकी पेरेंटिंग, अगर एक लड़की गलत काम करेगी, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे ना, तो लड़की ऑब्वियसली गलत करेगी ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हाँ। वो तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा रोल है, हमारे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कहाँ तक क्या क्या देखेगी, क्योंकि ये तो रूल। ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट को भी अपनी मेंटेलिटी इम्प्रूव करने के लिए ध्यान देना चाहिए कि वो इस चीज़ को प्रमोट करे कि अब आप अपनी मेंटेलिटी को इम्प्रूव करो, आप थोड़े और ओपन माइंडेड बनो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में? हो सकता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन गवर्नमेंट देखिए, अभी बीच में कॉन्स्टिट्यूशन निकला था ना, लिविंग रिलेशन, अब वो लीगली अप्रूव हो गया, क्योंकि लोगों ने उस किया कि हमको ऐसा ही चाहिए। लेकिन अभी बहुत देख लो, अब जो रहते हैं 2 साल से सब अलग हो गए। गवर्नमेंट कहाँ तक सपोर्ट करेगी? आज आपको बोलोगे कि मुझे इस तरह का ये रूल चाहिए, आप अप्रूव कर दोगे, कल वो बोलेगा अप्रूव। हर किसी की तो गवर्नमेंट नहीं सुन सकती ना। एक नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ केसेस देखिए किसी चीज़ को वो अप्रूव करती है। और कहीं ना मैंने जब रिसर्च की थी तो मुझे पता चला था कि अगर जैसे वो रिसर्च करने पे पता चलता है कि इंडिया में 1% डिवोर्स रेट क्यों है, तो उसका मुझे पता चला था कि एक कारण ये भी है कि डिवोर्स होने को ना हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा टाबू की तरह देखा जाता है। अगर कोई मेल है डिवोर्सी है या फिर फीमेल है डिवोर्सी है, तो उसको एक तरीके से ना नेग्लेक्ट किया जाता है, उसकी दूसरी शादी होने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए भी डिवोर्स नहीं हो पाते कि अगर हो गए तो फिर समाज में बदनामी होगी और दूसरी शादी करेगा कौन। वो तो है कि समाज तो है कौन। कहीं ना ये भी एक फैक्टर है कि कई लोग प्रेशर में आके डिवोर्स नहीं कर रहे, जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि डिवोर्स रेट 1% दिखाता है इंडिया का। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखना चाहें तो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हैं, वो अलग होना चाहते हैं बट किसी प्रेशर की वजह से, डर की वजह से या बदनामी की वजह से नहीं हो पाते। ये चीज़ सही है, बदनामी के बदले, लेकिन उसके केसेस आप देखो। सपोज दैट अभी शादी हुई किसी की, उसकी एज कितनी होती है? 25-26 के आसपास। हाँ। उनमें ज़्यादा मैच्योरिटी, उन्हें समाज को देखा नहीं होता। हाँ। वो के लिए अपने रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बट पीछे जो फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, उन्हें समाज को देखा होता है ना। वो ये कोशिश करते हैं कि ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ईगो है, हम भी बहुत तेजी से कोई काम करते हैं ना, और हमको साथ नहीं रहना, तुरंत मिजाजी जो होती है, पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं रिलेशन को निभाने में पेशेंस भी चाहिए होता है। तो आपको क्यों लगता है कि मतलब ये पेशेंस लेवल क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमें सपोर्ट मिलता है पेरेंट्स की तरफ से। ज़्यादा ढील दे देते हैं। मान लो सपोज दैट कि मैंने कोई गलत काम किया। हाँ। मैंने कुछ नहीं बोला, हो गया करने दो। सपोज दैट हाँ। एक बार बोला, 2 बार बोला, अगेन ही इज डूइंग सेम थिंग। तो कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस लेवल हमारे में है कि उनमें आपने क्या किया, अग्रेसिवनेस को बढ़ावा दे दिया। तो ये बहुत बड़ा रोल, मैं तो सबसे बड़ा रोल पेरेंटिंग को ही मानती हूँ। समाज तो बात की बात है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती बिल्कुल, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों से मिलती हूँ, मेरे पास बहुत पेरेंट्स भी आते हैं। मैंने स्कूल में भी बाकी सबका एक ही कहना, कहीं ना कहीं इन लॉज मैटर करते हैं, कहीं समाज करता है, बट हमको फ़र्क नहीं पड़ता समाज क्या सोचता है। अगर मैं सही हूँ, हम सही हैं, तो हम समाज को कहीं ना कहीं आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि हम केवल नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं, हम पॉजिटिव पॉइंट को तो कहीं नहीं देख रहे ना। क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट बहुत एक्सेप्शंस बहुत सारे ऐसे हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव के पेशेंट्स के कारण क्या है, उनको लगता है कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास पावर है और मम्मी पापा का सपोर्ट है। आप देखो डिवोर्स जितने भी होते हैं, जितना आपने देखा होगा, जो फीमेल होती हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने पीहर से सपोर्ट होता है, मम्मी पापा से सपोर्ट होता है, तुम यहाँ आ जाओ, मैं देख लूँगी। तो वो दबती नहीं है, उससे कहीं ना कहीं वो रोल होता है। हाँ, कभी कभी बहुत क्रूएल पर्सन हमारे में आ जाता है कि भाई हस्बैंड बहुत ख़राब है, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इसी 2-4 लोग की बात के हम समाज को गलत ठहरा दे,
वो भी नहीं, रहना तो हमें इसी समाज में है। हाँ और ये भी पक्का है कि पुरुष प्रधान समाज ही चल सकता है। हाँ, ये बोला जा सकता है कि दोनों का बराबर रोल है, लेकिन महिलाओं को अब समाज के प्रधान बना दो, वो चीज़ भी नहीं है। हाँ, ये कंसेप्ट लागू कर सकते हैं कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है, समाज में बराबरी का स्थान मिले बस। और बीच में एक चीज़ और आई थी कि महिलाओं को आप प्यार, प्रेम, रिस्पेक्ट दे सकते हो, लेकिन वो पावर होल्ड नहीं कर सकती। वो केवल एक पुरुष ही संभाल सकता है, जो एक हाथ में पावर होती है। जैसे घर का प्रधान एक तरीके से मर्द को बोला जाता है, तो वो चीज़ भी अभी बीच में निकल कर आई थी कि पावर महिलाएं नहीं संभाल सकती, क्योंकि पावर के लिए ही मर्दों को बनाया गया है, पावर होल्ड करने के लिए ही। ये देखो, पावर की बात करें तो हर पावर की बात मैं तो इसमें नहीं कर सकती, क्योंकि ये डिपेंड, अगर लड़की कर सकती है, देखिए हर किसी में हर गुण नहीं होता। किसी में होता है कि वो सब कुछ कर सकती, किसी में कि मैं ये पार्ट कर सकती हूँ। आज की नारी की अगर हम बात करें, आप मुझे एक घर बता दो जहाँ पे लेडी हर क्या नहीं कर सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़्यादा है कि वो बाहर स्कूटी भी चला रही है, हाँ बाहर मार्केट का भी काम कर रही है, घर का भी काम कर रही है, सब कुछ कर सकती है। डिपेंड करता है कि आपको कैसा सपोर्ट मिला है और आप कितना प्रूफ कर पाती हो। तो ये चीज़ गलत है कि मैन पावर होना चाहिए, बट ये नहीं कर सकते कि हर कुछ मैन पावर के हाथ हो, वो चीज़ भी गलत है। सही मैन है। पावर इज राइट, मैं एग्री हूँ कि उनके हाथ में होना चाहिए, बट कैटेगरी शुड बी डिफाइंड। आपको पता नहीं कि ये चीज़ वो करेंगे, हम ड्यूटीज़ डिवाइडेड होनी चाहिए, और उन दोनों की ड्यूटीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हाँ, कि हम ये कर रहे हैं तो दूसरा वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर मैं सकता। नहीं कर सकती, क्योंकि आपके घर के इन्वायरमेंट अलग है, हाँ, मेरे घर का अलग है, सामने वाले मतलब का ये अलग वो है। वाली बात हो गई कि टीचर बोले कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती, उसका टीचर बनने का रोल है, वो टीचिंग करती है, और डॉक्टर का है कि पेशेंट्स को वो देखता है। तो दोनों अपने अपने रोल्स को डिवाइड, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। अपना 100% करो। हाँ। अब मैं अपने पक्ष की बात करूं, मेरे हस्बैंड को मेरे घर से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं। क्या मैं ला रही हूँ, क्या बना रही हूँ, क्या सेव कर रही हूँ, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन लॉज आ रहे, तुम क्या दे रही हो, उनको कोई मतलब नहीं है। वो पूरा फ्रीडम मेरे को है। तो कहीं ना कहीं हमने ड्यूटीज बांट रखी है। हाँ उनका रोल है अपनी बच्चियों की सेविंग करना, अपने हिसाब से देखना, जो बिग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लाइक अपना ऑफिस का काम करना है अपने हिसाब से, बाहर का वो देखते हैं पूरा। और मेरे हाउस चोर्स वर्क्स होते हैं, मैं पूरा हैंडल करती हूँ, हमें डिवाइड करके रखा है। जैसे कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि आपको अपने आप को प्रूफ तो करना पड़ेगा। हाँ। बोलने वाले हर चीज़ को, मोदी जी को गलत बोल देते हैं, बट वो कितना बंदा कितना कुछ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप वो किसकी बात को सुनेंगे, वो अपने काम में लगे हैं ना। आज समाज को देखो, आप पहले की इंडिया को देखो और आज की ग्लोबल इंडिया को देखो, कितना फर्क आया है कि नहीं आया है। तो वुमेन सेफ्टी के ऊपर तो सवाल अभी भी उठते हैं। फिर उठते उठा बोलने जो वाले अभी बोलते हैं। कोलकाता में जो केस हुआ था आरजी कार कॉलेज में, उसमें जो उसका मेन कल्प्रिट थे, जो प्रिंसिपल और दूसरा एक बंदा था, उनको बेल मिल गई, और उनका ब्लेम किसी एक बंदे पे डाल के उसको इम्प्रीजनमेंट दे दी लाइफ टाइम की, और 50,000 रुपये जुर्माना। तो ये भी चीज़ भी तो कहीं ना कहीं गलत हुई। करप्शन है ना ये, हर चीज ग्लोबलाइज नहीं हो सकती ना। हाँ अब मैं बोलती हूँ, मैं यहाँ कटनी बैठ के मैं दिल्ली तक की तो बात नहीं कर सकती ना। हाँ अब बीजेपी सरकार है, अब सरकार की बात करो, हर जगह बीजेपी अच्छी भी तो नहीं है। कहीं ना कहीं पीछे का बंदा पे डिपेंड करता है ना, वो क्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस सब जगह है। इसी को ना बोलते कहीं ना कहीं फीमेल को डर होता है। और उस डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, उसका वो बैड लक था, निर्भया हत्याकांड हुआ, बहुत चीजें ऐसी आपको नहीं लगता कि बैड लक से ज़्यादा लापरवाही थी लापरवाही लॉज में? थी, लापरवाही भी थी, और कभी कभी हम बहुत कॉन्शियस होते हुए भी हो जाता है। हाँ तो क्या बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। सामने वाला बंदा साइको है, कैसा है, आप कुछ नहीं बोल नहीं सकते। जानते। यही चीज़ मैं भी प्रमोट करता हूँ कि हमारी सेफ्टी पहले हमारे हाथ में होती है, क्योंकि हम दुनिया में निकल रहे हैं, हमें नहीं पता कि किसके दिमाग में क्या चल रहा क्या है। अच्छा, अब मान लो आप सपोज आपको कुछ काम आ गया, आप रात को 2 बजे बाइक उठा के बेधड़क हाँ। निकल लोगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक बार हिचक होगी, मैं बिल्कुल। निकलूं कि नहीं निकलूं। बिल्कुल। टिल 9 o'clock तक इट इज ओके, बट ये हिचक क्यों? हाँ जब हम बराबर हैं तो ये हिचक क्यों? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रति कहीं ना कहीं ब्रेक भगवान ने लगा के दी है, तो हमें वो काम फॉलो करना भी चाहिए। हाँ, इमरजेंसी हो चलो चलता है, बट बेधड़क बेचीजें कहीं ना कहीं लड़कियों की भी गलती होती है और कहीं लड़कों की भी गलती होती है। इसे इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए और सामने वाले को अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। बस कंपेयर मत करो एक कंपेयर दूसरे मत करो, आप दोनों बेस्ट हो, से, ना कंपटीशन ना कंपटीशन, दोनों बेस्ट है। अपने अपने रोल में आप बेस्ट हो, वो बेस्ट है। हाँ।
जिस दिन कंपैरिजन आ जाएगा ना, ईगो आ गया ना, कभी कोई रिलेशन सक्सेस नहीं हो सकता। आज देखो ना, बहुत लेडी घर पे काम करती है, वो हर जगह डिलीवरी तो नहीं देती है। नहीं। जो स्टिचिंग करते हैं कोई, अब सब लेडी अपने अपनी कोविड के बाद से जिसको जो हुनर है सबको अपना अपना काम हाँ कर रही है ना। हाँ, ये चीज़ मैंने भी एक बार वीडियो बनाई थी कि उसमें मैंने बताया था कि कौन से काम मर्दों को सीखने चाहिए और कौन से काम औरतों को भी सीखने चाहिए। इसको मैंने जेंडर न्यूट्रल रहकर बनाया था। जैसे स्टिचिंग का काम ना लड़कियों को आजकल आ रहा है ना लड़कों को आता है, लेकिन मैं इसको एक स्किल की तरह देखता हूँ। मतलब मेरी दादी को स्टिचिंग आती है, तो आज की डेट में भी वो घर में किसी से 1 रुपये नहीं मांगती। वो स्टिचिंग करती हैं, सिलाई का काम करती हैं और अपनी अर्निंग वो खुद निकालती है। उनका रिचार्ज का खर्चा, उनको आने जाने का ट्रैवल, सब कुछ, सारे एक्सपेंसेस वो खुद निकालती है और आज तक वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर भी। तो मैंने उसमें ना वीडियो बनाई थी कि कुछ ऐसे रोल्स हैं, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो लड़कियां भी सीख सकती हैं और लड़के भी सीख सकते हैं, और उसको यूज़ करके अपनी लाइफस्टाइल को ईजी बना सकते हैं। मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा हेट आया था कि मैंने वहाँ पे बोला कि लड़कियों को सिलाई सीखनी चाहिए और लड़कों को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप सेल्फ डिपेंडेंसी वहाँ पे आ जाती है, आपको बार बार टेलर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे लड़कियों की तरफ से हेट आया था कि आप लोग चाहते हो कि लड़कियों को केवल घर पे बिठाओ, सिलाई बुनाई कराओ, आपकी वही पुरानी सोच है। अभी आप देखो, आज के शेफ जितने भी नंबर ऑफ शेफ्स हैं, एक कर्ल्स टेल्स की सीरीज आती है ना, हाँ तो उसमें कल उसने गई थी, कल गोविंदा के घर पे गए थे, उसने एक ही बात पूछा कि ऐसा क्यों होता है। आज नंबर ऑफ शेफ्स कौन से डाले, मेल पर्सन ज्यादा कि फीमेल? हाँ, मेल खाना कौन अच्छा बनाता है, मेल पर्सन। क्यों? अब ये तो नहीं बोल सकते कि लड़के खाना नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। तो ये चीज कुछ भी नहीं एप्लीकेबल करने नहीं को है। कोई भी दोनों में से कुछ भी कर सकता है, है। बट कंपेयर जहाँ पे आ जाए और कंपटीशन जिधर पे आ जाए वहाँ चीज़ें वो बिगड़ जाती कहीं से, हैं। और उसको आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि पर्सन टू पर्सन की साइकोलॉजी पर क्योंकि वो डिपेंड करता सुनने है। में लॉजिकली प्रैक्टिकली सही भी लगता है, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी में वो चीज़ क्योस क्रिएट करती है। मैं बोलती मेरे में हुनर है, मैं घर बैठे 2 पैसे कमा सकती हूँ, बुराई क्या है? कुछ बुराई गलत कुछ नहीं है। ये आपकी क्या कैपेसिटी पे है कि आपको मैनेज करना, आप सब कुछ करो, हाँ लेकिन ईगो नहीं आना चाहिए। अब मान लो बैंकिंग का काम देख लो, बैंक में आपको मेल पर्सन ज्यादा मिलेंगे, फीमेल कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सीखना भी नहीं चाहते, कहीं ना कहीं हमारा काम हो रहा है। सही है। छोटे शहर में, अब बड़े शहर जाओ, वहाँ सब कुछ बराबर है। तो शहर क्यों बोलते हैं मुंबई फॉरवर्ड है, दिल्ली फॉरवर्ड है, कि बैंगलोर चले जाओ? क्यों? हमारे ऐसा क्यों नहीं है? उनको लगता है कि हमारा काम हो रहा है, हो रहा है। बस ऑब्जेक्शन उठाने का आदत है तो हम उठा देते हैं। हाँ। तो ग्लोबलाइज तरीके से हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि इक्वलिटी होना वो है, बट वो पर्सन पे डिपेंड करते हैं कि हम कितना ग्रैब कर पा रहे हैं। सही बोल रहे हैं आप। हाँ, तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही है वीडियो में। इसका अगर सेकंड पार्ट भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना, हम लोग फिर से सेकंड पार्ट लेकर आएंगे और बची कुछ बातें हम उसमें कवर कर लेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़्यादा लंबी होने की वजह से और उनके पास टाइम कम है तो पूरी भी नहीं देख पाते हैं। इसीलिए इस पार्ट को हम यहाँ पे एंड करेंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और मैम के पर्सपेक्टिव्स कैसे लगे नीचे कमेंट करके बता देना, और वीडियो को शेयर कर देना। पसंद आई हो या ना पसंद आई हो वो बात की बात है, शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बचाते रहो। थैंक यू।